हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन डिफरेंस इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक है, अगर हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल डिफाइन होती है। ओके, यानी कि जितनी भी पोजीशंस हैं उनको जो भी अथॉरिटी दी गई है, जो भी उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर डिफाइन है कि भाई क्या कौन सा एम्प्लॉय क्या काम करेगा, उसके पास कितनी अथॉरिटी है और क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सारी चीज़ें क्या है, प्रॉपरली वेल डिफाइन है। एक तरीके से सबको अपनी जॉब के बारे में प्रॉपर पता है कि भाई मेरी क्या जॉब है और मेरी क्या अथॉरिटी है, क्या क्या मेरे पास पावर है और उस पावर को किस तरीके से मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, और किन किन चीज़ों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जहाँ जितने भी पोजीशन होल्डर्स हैं उनकी अथॉरिटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड है और उनको प्रॉपरली पता है कि भाई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से मेरे पास कितनी पावर है और क्या क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू पर्सनल रिलेशनशिप विच डेवलप ऑटोमेटिकली व्हेन पीपल वर्क टुगेदर। लोग एक साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, दे आर कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। एक दूसरे से बातचीत करने के अकॉर्डिंग ड्यूरिंग अगर कोई भी एक ग्रुप बना रहे हैं तो वो क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हम कह रहे हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू पर्सनल रिलेशनशिप विच डेवलप ऑटोमेटिकली। ठीक है, यानी कि लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करने के बाद उन्होंने क्या करा, अपना एक अलग वर्किंग ग्रुप बना रखा है जिसमें वो क्या है, दे आर इंटरेस्टेड टू ईच अदर, कम्युनिकेट टू ईच अदर। वो अपने आइडियाज, अपने वैल्यूज, अपने बिलीव, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपस में शेयर कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है, उन्होंने अपने आप डेवलप कर लिया ऑटोमेटिकली व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब वो एक साथ काम कर रहे हैं। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस को हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, किसी की अगर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, लोग क्या है, फ्री हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी क्या है, एक तरीके से कोई भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का जिक्र नहीं हो रहा है। ओके, कोई भी बाउंड नहीं है किसी भी चीज के लिए। दे आर फ्री टू कम्युनिकेट टू ईच अदर, ओके, एंड मेंटेनिंग अ ग्रुप, एंड दैट ग्रुप इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या इनफॉर्मल ग्रुप। ओके, तो लिख देता हूं पहले मैं फर्स्ट पॉइंट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to structure of well defined authority and responsibility relationship, whereas informal organization refers to रिलेशनशिप पर्सनल, कुछ पर्सनल रिलेशनशिप जो अपने आप डेवलप कर ली हैं बाय कम्युनिकेशन, डेवलप ऑटोमेटिकली व्हेन पीपल वर्क टुगेदर, जब वो एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट वन डिफरेंस। सेकंड वन इज फॉर्मल रिलेशंस आर वेल प्लान्ड एंड वे आर क्रिएटेड डिलिबरेटली। ओके, तो जो फॉर्मल रिलेशंस होते हैं उसके लिए हमें पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। फॉर्मल रिलेशंस आर वेल प्लान्ड,
ओके। अगर हम किसी भी एक डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं, ओके, उनको उनके रिगार्डिंग पहले आपने प्रॉपरली प्लानिंग करी है कि भाई एक पोजीशन क्या है मैनेजर की है, एक पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर की है, उसके बाद फिर बहुत सारे कुछ असिस्टेंट्स हैं। तो इस तरीके से जो भी उनका फॉर्मल रिलेशंस है उनके लिए पहले प्रायर आपने प्रॉपरली प्लानिंग डिसीजन मेकिंग करी है, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, जो भी इंडिविजुअल है उनको उस पोजीशन पे प्लेस कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर देयर स्किल्स एंड नॉलेज, जो भी वो एक्वायर करे हुए हैं उनके हिसाब से उनको आप उस पोजीशन पे प्लेस कर रहे हो। तो एक तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद आपने इन सब चीज़ों को प्रॉपरली प्रोसीड किया है, तो इसलिए इसको हम बोल रहे हैं प्रॉपर फॉर्मल रिलेशंस आर वेल प्लान्ड, वेयर एज इनफॉर्मल relations are unplanned and they originate automatically. They originate automatically. ठीक है। जो इनफॉर्मल रिलेशंस होते हैं वो ये क्या होती हैं, दे ओरिजिनेट ऑटोमेटिकली। जैसे कि लोग ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो जिसकी भी साथ बात करने में इंटरेस्टेड है वहाँ उनके साथ उनका जो इनफॉर्मल रिलेशन है वो क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है, मेंटेन कर लेते हैं वो, जो कि उन्होंने क्या है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनको क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है। तो इसीलिए इसको हम कह रहे हैं इनफॉर्मल रिलेशंस आर अनप्लान्ड, कोई भी प्लानिंग नहीं है। एट द लास्ट ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन या इंटरेक्शन जिसके भी साथ हमारे वैल्यू बिलीफ मैच कर पाते हैं या फिर हमारा इंटरेस्ट मैच कर रहा है, हम उसी ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं, उसी हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी लोग हैं उनके हिसाब से हमें बात करना अच्छा लगता है, तो हम वहाँ पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके के रिलेशंस को इनफॉर्मल रिलेशंस बोलते हैं, जो कि अनप्लान्ड है और ओरिजिनेट ऑटोमेटिकली। थर्ड डिफरेंस है, थर्ड वन इज इट इज रिलेटेड टू वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इज रिलेटेड टू वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है। अब जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है इसको अगर हम स्ट्रक्चराइज कर रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारे वेल डिफाइंड गोल है, यानी कि जो भी हमारे गोल हैं उनको अचीव करने के लिए हम एक वेल डिफाइंड या फिर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ रिलेटेड टू वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ओके। तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने अपने कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने के लिए वो क्या करती है, जितने भी रिसोर्सेज है उनको ऑर्गेनाइज करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, इट इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई सोशल नीड ऑफ मेंबर्स। इट इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई सोशल नीड। ठीक है। तो जो इनफॉर्मल रिलेशंस होती हैं या फिर जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये इसलिए क्रिएट की जाती हैं ताकि जो मेंबर्स की सोशल नीड्स है वो सेटिस्फाई हों। जैसे कि जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं दे आर इंटरेस्टेड, दे आर एग्रीबल। ठीक है। वो इंटरेस्टेड है एक दूसरे से बात करने में, सोशल इंटरेक्शन, सोशल ग्रुप का पार्ट बनने में, यानी कि ये सब क्या है उनकी सोशल नीड्स हैं। तो उनको कंप्लीट करने के लिए वो क्या है, एक इनफॉर्मल रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज क्रिएटेड टू सेटिस्फाई सोशल नीड ऑफ मेंबर्स। ओके। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फ्लो द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड। ठीक है। यानी कि जो भी जितने भी ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं इनमें जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी ऑर्डर है, जो भी कम्युनिकेशन है एक चेन में फ्लो होता है, जैसे कि टॉप से बॉटम की तरफ। तो वो क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन है। ओके। जहां टॉप से मिडल, मिडल से लोअर की तरफ क्या है चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं, चाहे हम पावर की बात करें, ऑर्डर की बात करें, इंस्ट्रक्शन की बात करें या फिर कम्युनिकेशन की बात करें। तो इसीलिए इसको हम ये बोल रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉलोज द ऑफिशियल चेन ऑफ कमांड।
ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की, इट डज नॉट हैव फिक्स्ड चेन ऑफ कमांड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन does not have fixed chain of command। कोई फिक्स चेन ऑफ कमांड नहीं होती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। वो जितने भी मेंबर्स हैं दे आर फ्री टू कम्युनिकेट टू ईच अदर। कोई भी बाउंड नहीं है किसी भी रूल्स और किसी भी तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस में। कोई भी चेन नहीं है, कोई भी कम्युनिकेशन के लिए वो फ्री हैं, कभी भी किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं। इट इज बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट ऑफ द मेंबर्स। ओके, आफ्टर दैट फिफ्थ वन इज it provides for division of labor and has definite structure। It provides for division of labor and definite structure। ठीक है, तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये क्या करती हैं, ये लीड्स करती हैं डिवीजन ऑफ लेबर्स को और स्पेशलाइजेशंस को। जैसे कि अलग अलग पोजीशन होल्डर हैं टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, तो बहुत सारी वेरियस पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस पे बहुत सारे लोग ऑक्यूपाई उनको प्लेस किया गया है अकॉर्डिंग टू स्किल्स। तो अलग अलग पोजीशंस हैं, उनके अलग अलग टास्क हैं, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो इस तरीके से क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है और इट ऑल्सो लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, और स्पेशलाइजेशन भी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड डिवीजन ऑफ लेबर एंड हैज अ डेफिनेट स्ट्रक्चर। जैसे कि एक मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर और उसके अंडर में बहुत सारे असिस्टेंट्स काम कर रहे हैं, तो सबका टास्क डिवीजन, मतलब कि आपने क्या कर दिया, वर्क को डिवाइड कर दिया है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी टास्क हैं, डिवाइडेड, सब डिवाइडेड हैं और सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने टास्क के बारे में प्रॉपर पता है। एक तरीके से वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटीज अटैच टू पर्सन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी इज अटैच्ड टू पर्सन। ठीक है, लेकिन अगर हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो यहाँ जो अथॉरिटी है पर्सन के साथ अटैच रहती है, चाहे वो किसी भी फ्लो में, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा हो। ठीक है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड टू मीट द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्रिएटेड टू मीट ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कंस्टिट्यूट करते हैं, ताकि हम बहुत एफिशिएंसी के साथ जितने भी हमारे जो भी हमारा गोल है उसको अचीव कर लें, या जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, और अगर हम बात करें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो फॉर्म किए जाते हैं फॉर सोशल सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो भी इंडिविजुअल हैं वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए इस तरीके से क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, अगर मैं किसी ग्रुप का पार्ट बन रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा एक कुछ पर्सनल मेरी नीड है, या मैं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उस ग्रुप का पार्ट बना रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने व्यूज़ को वहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, अपने मेरे जो वैल्यूज़ हैं या इन्फॉर्मेशन है, या फिर मुझे अच्छा लगता है ग्रुप में बात करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें क्या है, मेरी सोशल नीड से रिलेटेड है और मेरे सेटिस्फेक्शन को लीड कर रही हैं। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रिएटेड फॉर द सोशल सेटिस्फेक्शन ऑफ मेंबर्स। ठीक है, और लास्ट जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं, इट इज परमानेंट एंड स्टेबल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस परमानेंट और स्टेबल होती हैं नेचर में, इजीली हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज नॉट परमानेंट और अनस्टेबल होती हैं। आज आप किसी एक ग्रुप का पार्ट बने हुए हो इनफॉर्मल ग्रुप का, हो सकता है कल आप किसी दूसरे इनफॉर्मल ग्रुप में ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।